नमस्कार दोस्तों, आई वेलकम यू वंस अगेन इन दिस चैनल। एक छोटा सा रिक्वेस्ट, प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, शेयर, लाइक एंड कमेंट, ताकि आने वाले समय में डिस्कशन से पहले आपको पूरा इंटीमेशन मिल जाए और वी कैन स्टार्ट। आज जो अपन टॉपिक करेंगे वो है पीएच पार्टीशन हाइपोथेसिस। ये एक ऐसा टॉपिक है जो स्टूडेंट जनरली इसको छोड़ देता है, जबकि इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है डिस्कवरी के अंदर भी, और ऑब्वियसली वी आर टॉकिंग विद अबाउट द ड्रग्स, तो ड्रग डेवलपमेंट में ही। अब इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले दो चार चीजें खुद की बेसिक जानना जरूरी है। आपने देखा होगा पीएच, आपने देखा होगा पीके। तो ये जो पी है ना, ये पी हमेशा स्मॉल लिखा जाता है। देखो आप, ये स्मॉल ही लिखा है, जैसे इस पीके के अंदर भी ये लिखा है, जैसे पीएच के अंदर भी है। तो पी जहां लग गया, इसका मतलब अपन बात करें नेगेटिव लॉगरिथम। नेगेटिव लॉगरिथम का मतलब यह है कि अगर साथ में कोई वैल्यू आ जाएगी, कोई वेरिएबल आ जाएगा ना, उसकी जो एक्चुअली कंसंट्रेशन है वो उल्टी हो जाएगी। कैसे? अगर मैं कह रहा हूं कोई पीएच है, हाई पीएच है, तो हाई पीएच का मतलब क्या है, जो एच है ना उसकी कंसंट्रेशन कम हो गई। तो पीएच इफ इट इज हाई इट मींस लेस हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। अपन जानते हैं हाइड्रोजन कंसंट्रेशन कम होगी मतलब वो क्या होगा, मीडियम एल्कलाइन होगा। इसको उल्टा समझते हैं। अगर लो पीएच है, लो पीएच का मतलब इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है। लो पीएच मींस मोर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, मतलब जो जिसकी बात कर रहे हैं मीडियम वो एसिडिक है। तो आपके समझ में आ गया होगा पी और इससे रिलेटेड वेरिएबल का क्या होता है इफेक्ट। अब जो नेक्स्ट, ऐसे ही जैसे पीएच है वैसे ही पीके है। पीके क्या होता है, डिसोसिएशन कांस्टेंट। डिसोसिएशन कांस्टेंट का मतलब अगर मेरे पास कोई ड्रग है ना, उसको तोड़ दूं मैं, आयनिक बना दूं, ठीक है, जैसे एसिड है। तो एसिड अपन जानते हैं कि वो सब्सटेंस होते हैं जो H+ रिलीज करते हैं। तो इसको आराम से, इस ड्रग से जो H जुड़ा हुआ है ना, इसको अलग करना, ये कहलाता है एक तरह से डिसोसिएशन कांस्टेंट। अभी बस इतना ही समझने के तौर पे बता रहा हूं मैं, एग्जैक्ट डेफिनेशन ये नहीं है। फिर आता है, देखो डिफ्यूजन क्या होता है। भैया डिफ्यूजन के बारे में बाकी तो आपको मेरे अलग वीडियो लेक्चर से मालूम पड़ेगा, लेकिन डिफ्यूजन के बारे में भी इतना याद रखना है कि इट इज द मेजर प्रोसेस फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग। ज्यादातर ड्रग्स जो एब्जॉर्ब होती है ना, वो डिफ्यूजन से ही होती है। और डिफ्यूजन की परिभाषा के अंदर यह है कि इट इज द प्रोसेस ऑफ movement of drug molecule from a region of higher concentration to low concentration through a semi-permeable membrane until and unless an equilibrium is achieved across the both phases। जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है वो अपन बात कर रहे हैं सेल मेम्ब्रेन की, और सेल मेम्ब्रेन सेमी परमेबल ही होती है। तो सर अपन तो पीएच पार्टीशन हाइपोथेसिस पढ़ा रहे हैं और आप डिफ्यूजन पढ़ाने लग गए। भैया पीएच पार्टीशन हाइपोथेसिस डिफ्यूजन से ही स्टार्ट होती है, दैट्स व्हाई। तो डिफ्यूजन की अपन ने परिभाषा देखी। अब डिफ्यूजन में दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। डिफ्यूजन वो प्रोसेस है जिसके द्वारा ज्यादातर ड्रग्स एब्जॉर्ब होती हैं, और डिफ्यूजन के लिए दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि ड्रग का एक तो लिपोफिलिक होना जरूरी है और ड्रग का आयोनाइक होना नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब ड्रग शुड बी अनआयोनाइज्ड या नॉन आयोनाइज्ड। तो अब ड्रग आयोनिक है या नॉन आयोनिक है, आप समझते होंगे, इस चीज को अच्छी तरीके से बताने की जरूरत नहीं है। तो डिफ्यूजन के लिए दो इंपॉर्टेंट चीजें, एक तो लिपोफिलिसिटी और एक आयोनाइजेशन। और नॉन आयोनाइजेशन में अगर बात करूं तो ड्रग शुड बी नॉन आयोनिक, ठीक है। तो अब इसको एक सेंटेंस में बोले तो डिफ्यूजन इज द बेस्ट व्हेन द ड्रग इज अवेलेबल इन नॉन आयोनिक फॉर्म एंड द ड्रग इज लिपोफिलिक। अभी लिपोफिलिक रिलेटेड टू है पार्टीशन कोएफिशिएंट से, वो अलग बात है, अभी आपको इतना याद रखना है। तो ये वाली तो एक कहानी हो गई अपने। अब आगे चलते हैं, आगे चलते हैं कि अगर कोई अनायनिक ड्रग है मेरे पास और अगर वो बेस है, कोई ड्रग अनायनिक है और वो बेसिक कैरेक्टर की है, अगर मैं उसको एसिड फ्लूइड में डाल दूंगा तो क्या होगा, उसका आयनाइजेशन हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ऐसे ही अगर कोई ड्रग अनायनाइज है, एसिडिक कैटेगरी की है, और अगर मैं उसको बेस में डाल दूंगा तो भी आयनाइजेशन हो जाएगा। कहने का मतलब मोर चेंज इन सराउंडिंग पीएच, मोर आयोनाइजेशन ऑफ ड्रग। एक बार फिर बोल रहा हूं आपको, ये जो बेस है, बेस को एसिड में डालते हैं तो आयोनाइज होता ही, तो यार बेसिक कंसेप्ट है। और ऐसे अगर बेस को मैं एसिड में, अगर मैं एसिड को बेस में डालूंगा तो भी आयोनाइज, मतलब एसिड बेस, बेस आयोनाइज। जितना फ्लूइड का पीएच चेंज होगा उतना ज्यादा आयोनाइजेशन होगा। कहने का मतलब कोई एसिडिक ड्रग है, हाईली एसिडिक ड्रग है, और उसको हाईली बेसिक में डाल दिया ना, तो मान के चलो बहुत ज्यादा आयोनाइजेशन हो जाएगा।
तो जितना वैल्यू अपन चेंज करेंगे सराउंडिंग पीएच की, ड्रग का उतना ही आयोनाइजेशन हो जाएगा, आप ध्यान रखिए। समझ में आ गया? अब सर ये क्यों बता रहे हो, अभी अपन कोरिलेट करेंगे। तो ये है देखो दूसरी कहानी। तो मींस द चेंज इन द सराउंडिंग पीएच इट रिजल्ट्स इन आयोनाइजेशन ऑफ द ड्रग। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, पीके समझना है। तो पीके को समझने के लिए अपन एसिड को लेके चलेंगे, मतलब मैं एसिड की बात कर रहा हूं। भाई एसिड कौन से पदार्थ होते हैं? एसिड वो पदार्थ होते हैं जो H+ डोनेट करते हैं, बिल्कुल डोनेट करते हैं। इसको मैं H लिखूं या H+ लिखूं, अभी जुड़ी हुई है इसलिए H+ नहीं लिख रहा हूं मैं, रिलीज होने के बाद H+ होता है ये। अब समझने के लिए अपन एसिड का एग्जांपल लेते हैं, और पीके को समझने का मतलब ये है कि एक शब्द एक लाइन में बोले तो इट इज द स्ट्रेंथ ऑफ मेजरमेंट हाउ टाइटली द H इज बाउंड टू द मेन ड्रग। ए का मतलब एसिडिक और H तो आप जानते हो। अब देखो इन दोनों को कंपेयर कर रहा हूं, इसकी मोटाई ज्यादा है, इसकी मोटाई कम है। मैं स्ट्रेंथ की बात कर रहा हूं कि कितना जोर से जुड़ा हुआ है। अब देखो अगर मैं इस H को निकालने की कोशिश करूंगा तो भैया तो ज्यादा है, तो मेरे को ज्यादा ताकत चाहिए, तो मतलब ज्यादा स्ट्रेंथ है। तो अगर पीके ज्यादा है इसका मतलब H ज्यादा जोर से जुड़ा हुआ है, ज्यादा ताकत से जुड़ा हुआ है, ज्यादा स्ट्रेंथ से जुड़ा हुआ है, मतलब दिस इंडिकेट्स हाई स्ट्रेंथ। और अगर स्ट्रेंथ ज्यादा है तो H से रिलीज होगा ही नहीं, तो इंक्रीज स्ट्रेंथ, देयरफॉर H इज वेरी डिफिकल्ट टू रिलीज, एंड बिकॉज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिलीज वीकली एसिडिक। भैया एसिडिक जब भी तो होगा ना जब H+ रिलीज होगा, तो समझ में आ गया होगा आपके। अब ये दूसरा एग्जांपल, ये देखो बहुत टाइटली नहीं है, बहुत लूजली है, मतलब कोई भी खींच ले जाएगा H को, और फटाफट अगर H चला गया तो हाईली एसिडिक, तो वही तो कह रहा हूं। इसको देखोगे तो डिक्रीज स्ट्रेंथ, जो H+ है इट इज इजीली रिमूव्ड एंड देयरफॉर इट इज हाईली एसिडिक इन नेचर। तो इस दो चीज पर मैं क्या कर सकता हूं, देयरफॉर लो, ऐसे ड्रग्स की बात होती है, देयरफॉर लो पीके मींस द ड्रग इज हाईली एसिडिक, क्योंकि H आराम से रिलीज हो जाएगा। और वो कौन सी ड्रग होती हैं? ड्रग्स हैविंग लेस वैल्यू 2.5 पीके, एग्जांपल इसका क्रोमोलिन सोडियम। ये एक जनरल कंसेप्ट है, एग्जैक्ट 2.5 नहीं है, क्योंकि अपने जो ड्रग्स फार्मेसी की बात कर रहे हैं उनको लेके एग्जांपल देंगे अपन। सेकंड कैटेगरी आती है मॉडरेट पीके वाली ड्रग। मॉडरेट पीके वाली ड्रग मतलब H जुड़ा हुआ भी है और आसानी से जुड़ा हुआ भी नहीं है। तो फर्क किसका पड़ेगा? आसपास के पीएच का फर्क कैसे पड़ेगा बाद में देखेंगे अपन। मॉडरेट पीके मतलब मॉडरेट एसिडिक ड्रग, उनकी वैल्यू होती है 2.5 से 7.5, 2.5 से 7.5। एग्जाम्पल इसका नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स। फिर आता है हाई पीके। हाई पीके का मतलब क्या है? H बहुत ज्यादा जोर से जुड़ा हुआ है, मतलब ड्रग जोर जुड़ा है, मतलब बहुत धीरे रिलीज होगा, आराम से रिलीज नहीं होगा, मतलब ड्रग इज वीकली एसिडिक। वो कौन सी होती है? मोर देन 8। एग्जांपल है बार्बिचुरेट्स, फेनिटोइन, इथोसक्सीमाइड, ये वाली चीज। तो सर पीएच पार्टीशन हाइपर से स्टार्ट ही नहीं हुआ, तो भैया मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि आसपास का जो सराउंडिंग फ्लूइड मैंने देखा था ना, अगर इसकी बात करूं ड्रग बहुत हाईली एसिडिक है, तो ड्रग बहुत हाईली एसिडिक है मतलब H फटाफट रिलीज हो जाता है। तो H जब फटाफट रिलीज हो जाता है तो पीएच मैंने थोड़ा भी चेंज किया तो ड्रग पूरी आयनिक हो जाएगी ना, और ड्रग पूरी आयनिक हो जाएगी तो डिफ्यूजन से एब्जॉर्ब होगी नहीं, क्योंकि डिफ्यूजन की दो इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बताई थी कि ड्रग शुड बी नॉन आयनाइज एंड लिपोफिलिक। आपके समझ में आ जाएगा कि ये कोरिलेशन क्यों हो रहा है। तो ये तो बात है एसिड्स की, और अब बात करते हैं बेस की। बेस के बारे में आपको उल्टा याद रखना है, एसिड के बारे में बेसिक कंसेप्ट है, बेस के बारे में बेस अगर वीक है, उनका पीके अगर लेस देन 5 है तो वीक बेस है, जैसे कैफीन। मॉडरेट कौन सी ड्रग्स होती हैं? जिनका 5 से 11 पीके होता है, जैसे मॉर्फिन। और जो स्ट्रॉन्ग होती हैं उनका पीके 11 से ज्यादा होता है, जैसे मैकामाइलेमिन, जैसे गुआनिथिडिन। तो ओवरऑल आपको ये ध्यान रखना है कि एसिडिक ड्रग्स और बेसिक ड्रग्स से कंपेयर करूं पीके के बारे में, तो अगर एसिडिक ड्रग का पीके कम है मतलब वो हाईली एसिडिक है,
और बेस के बारे में अगर पीके उसका कम है तो वीकली बेसिक है, और अगर उसका पीके ज्यादा है तो हाईली बेसिक है। तो यहां तक तो समझ में आ गया होगा आपके। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं अपन जो मेन डेफिनेशन है पीएच पार्टीशन हाइपोथेसिस की। ये पीएच पार्टीशन हाइपोथेसिस है वो दी गई थी ब्रोडी एच ऑल के द्वारा। अब आगे की बात करें तो अगर उसकी परिभाषा की बात करें तो ऐसा है, पीएच पार्टीशन हाइपोथेसिस ये बोलती है कि द ड्रग्स विच आर एब्सॉर्ब बाय पैसिव डिफ्यूजन, कहने का मतलब जो ड्रग्स जिनका मॉलिक्यूलर वेट 100 डाल्टन से ज्यादा है और जो मेनली पैसिव डिफ्यूजन से एब्सॉर्ब होती हैं, उनको गवर्न करने वाले कौन कौन से फैक्टर हैं। एक तो ड्रग का पीके, एक ड्रग की लिपोफिलिसिटी जो अल्टीमेटली पार्टीशन कोएफिशिएंट से रिलेटेड है, और तीसरी चीज है कि पीएच एट एब्जॉर्प्शन साइट। तो भैया अभी आपको बताया था कि पैसिव डिफ्यूजन जो होता है या डिफ्यूजन मेन प्रोसेस है, एब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मतलब ज्यादातर ड्रग्स उससे एब्जॉर्ब होती हैं। तो जो ज्यादातर ड्रग्स जो एब्जॉर्ब हो रही है ना, उनको गवर्न करने वाले तीन कौन कौन से फैक्टर हैं। एक तो पीके जो जिस ड्रग की बात कर रहे हैं उसकी लिपोफिलिसिटी, और जहां पर वो एब्जॉर्ब हो रही है ना, उस जहां पर एब्जॉर्ब हो रही है वहां पर पीएच क्या है। ठीक है, बशर्ते तीन चीज क्या कि अपन जिसकी बात कर रहे हैं ड्रग एब्जॉर्ब हो रही है, इधर से उधर जा रही है, वो जीआईटी मेम्ब्रेन है, और जीआईटी मेम्ब्रेन क्योंकि सेल्स की बनी है, मतलब मैं लिपोइडल बैरियर की बात कर रहा हूं। कहने का मतलब जो ड्रग है आपकी, अगर ये इसकी, अगर मैं इसको ब्लड, सॉरी थोड़ा गलत इधर बना दिया मैंने, अगर मैं बात करूं इधर ब्लड है और ये आपका ल्यूमेन है जीआईटी का, तो ड्रग को यहां से यहां जाना है, तो ये जो चीज है ना, ये क्या है, ये लिपोइडल है। दूसरी चीज ये भी मान के चलना है कि अनायनाइज्ड ड्रग है तो एब्जॉर्प्शन ज्यादा है, और अगर लिपोफिलिसिटी ज्यादा है तो एब्जॉर्प्शन ज्यादा है। तो ओवरऑल वन सेंटेंस में कह सकते हैं कि द ड्रग्स व्हिच आर एब्जॉर्ब्ड बाय पैसिव डिविजन, इट डिपेंड्स ऑन पीके ऑफ ड्रग, लिपोफिलिसिटी एंड पीएच एट एब्जॉर्प्शन साइट, प्रोवाइडेड दैट, assume that the GIT is a lipoidal barrier. If the drug is ionized, there is more absorption. If the lipophilicity is there, there is more absorption. और ये अपन ने पहले डिफ्यूजन में देख तो लिया, डिफ्यूजन के लिए दो ही इंपॉर्टेंट मेन चीजें, नॉन आयनाइजेशन और लिपोफिलिसिटी। तो ये तो एक कहानी हो गई। अब भैया हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है? हाइपोथेसिस का मतलब थ्योरम नहीं है, ये एक अजम्पशन है जो आपके पास कुछ एविडेंस है उसके बेस पर आप कह रहे हो, इसलिए हाइपोथेसिस है। अब यहां तक तो समझ में आ गया भाई, इसको तो चेंज नहीं किया जा सकता कि जीआईटी की जो लेयर है ना वो तो लिपोइडल ही रहेगी। अब ड्रग को यहां से यहां जाना है तो लिपोफिलिसिटी ज्यादा होगी तो चली जाएगी, और नॉन आयनिक होगी तो चली जाएगी। तो चलो ठीक है, लिपोफिलिसिटी तो मैं कंट्रोल कर सकता हूं। कैसे भाई? अगर ड्रग का अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो फिजिकल प्रॉपर्टीज उनको तो चेंज किया जा सकता है, जैसे पार्टिकल साइज कम कर दी, क्रिस्टलिन फॉर्म चेंज कर दिया, लेकिन जो लिपोफिलिसिटी है ये तो सिर्फ अगर मैं चेंज करूंगा, इफ देयर इज मॉडिफिकेशन द केमिकल स्ट्रक्चर देन ओनली इन कैन बी वेरिड। तो ये तो बाहर की बात है, अपन तो शरीर में एब्जॉर्प्शन की बात कर रहे हैं ना। तो क्या करना पड़ेगा, ये वाला पढ़ना पड़ेगा अपने को कि ड्रग का आयनाइजेशन और नॉन आयनाइजेशन कैसे होगा या किस पे निर्भर करेगा, ये कितनी ड्रग आयनिक होगी या नॉन आयनिक होगी। तो इसको पढ़ने के लिए अपने को दो अलग अलग भागों में या दो स्टेप में पढ़ना पड़ेगा पीएच पार्टीशन हाइपोथेसिस को। एक तो है ड्रग पीके और जीआईटी पीएच, और दूसरा है ड्रग एंड लिपोफिलिसिटी। तो पहला देखेंगे अपन ड्रग पीके एंड जीआईटी पीएच। कहने का मतलब अगर ड्रग का पीएच सपोज ए है और वहां पर जीआईटी का पीएच कुछ डेफिनेट होगा, तो आयनाइज होगी या नॉन आयनाइज होगी। और इसकी आइडिया अपने को लगता है किससे, एक इक्वेशन है हेंडरसन-हाइजेनबर्ग इक्वेशन, मींस दिस इक्वेशन गिव्स एन आइडिया अबाउट वेदर द ड्रग विल बी आयनाइज्ड और नॉन आयनाइज्ड, because I want to know what amount the unionized drug is there, because if the drug is more unionized, more the absorption is, क्योंकि pH पार्टीशन हाइपोथेसिस ही मान के चल रही है ना। तो हेंडरसन-हाइजेनबर्ग इक्वेशन एसिड्स के लिए भी अप्लाई है, बेस के लिए अप्लाई है, और ज्यादातर ड्रग्स जो अपन यूज करते हैं फार्मेसी के अंदर वीक एसिड या वीक बेस के होते हैं। तो वीक एसिड और वीक बेस की बात हो रही है। वीक एसिड्स की बात करें तो आपको हेंडरसन-हाइजेनबर्ग इक्वेशन है pH is equal to pK plus log ionized drug concentration upon ionized drug concentration। अभी कैसे डिराइव हुई ये अपना काम नहीं है,
अगर मैं इससे देखना चाहूंगा कि आयनियस ड्रग की कंसंट्रेशन कितनी होगी, तो 10 रेज टू पावर pH माइनस pK डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10, ये आपको दिख रहा होगा, मल्टीप्लाई 100। तो ये तो है वीक एसिड के लिए। वीक बेस में थोड़ा सा चेंज है, आयनिक की जगह अनायनिक आ जाएगी, आयनिक की जगह नॉन आयनिक आ जाएगी। pH इज इक्वल टू pK प्लस लॉग अनायनाइज्ड कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय आयनाइज्ड कंसंट्रेशन, और बेस की अगर मैं कितना परसेंट आयनाइज हुआ है तो मैं क्या करूंगा 10 pK माइनस pH डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 pK माइनस मल्टीप्लाइड बाय 100। तो इससे मेरे को पता लग जाएगा कि ड्रग कितनी आयनिक हुई है। और pH पार्टीशन हाइपोथेसिस क्या बोलती है कि अगर अनायनिक ड्रग ज्यादा है तो एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा। अब मैंने पता लगा लिया हेंडरसन एजरबर्ग इक्वेशन से कि एक ड्रग साहब 50% आयनिक है तो 50% एब्जॉर्प्शन है। एक ड्रग अगर 20% ही आयनिक है तो ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा ना, क्योंकि 80% नॉन आयनिक है। यही तो कहते हैं pH पार्टीशन हाइपोथेसिस। तो यह आयनिक का ज्यादा या कम होना ये चेंज हो सकता है क्या? हो तो सकता है। इससे पहले अपन ने पढ़ा तो था कि अगर किसी भी ड्रग का डेफिनेट पीके है और आसपास का अगर मैं पीएच चेंज कर दूं तो ड्रग का आयनाइजेशन और नॉन आयनाइजेशन होता तो है। तो यस, तो चेंज बॉडी के अंदर पीएच का चेंज होता है क्या? अरे बिल्कुल होता है। जब ड्रग जीआईटी में जाएगी तो स्टमक के अंदर तो एसिडिक पीएच होता है और इंटेस्टाइन के अंदर बेसिक पीएच होता है। अब ये निर्भर करता है कि ड्रग एसिडिक नेचर की है या बेसिक नेचर की है। तो क्या है, इसके बेस पर कुछ प्रेडिक्शंस हैं पीएच पार्टीशन हाइपोथेसिस पर, जिसके बेस पे अपन कुछ चीज डिराइव कर सकते हैं। एक्चुअली डिराइव नहीं बोलेंगे उसको, एक जनरलाइजेशन या समरी बना सकते हैं जिससे अपने को ड्रग का एब्जॉर्प्शन का मालूम लगेगा। अब वो क्या है देखते हैं। ये प्रेडिक्शन क्या है पार्टीशन हाइपोथेसिस की, पीएच पार्टीशन हाइपोथेसिस की। अपन ने जो पढ़ा उसके बेस पे प्रेडिक्शन ये है, देखो ड्रग एसिडिक है या बेसिक है, और अगर ड्रग एसिडिक है तो अपन ने लेक्चर स्टार्ट से पहले बता दिया था पीके कंसेप्ट। अगर ड्रग वेरी वीकली एसिडिक है, वेरी वीकली एसिडिक का मतलब एच फटाफट रिलीज नहीं करती, एच फटाफट रिलीज नहीं करती, तो आसपास का पीएच कितना ही चेंज करो वो तो आयनिक होगी नहीं, और आयनिक होगी नहीं मतलब नॉन आयनिक रहेगी, नॉन आयनिक रहेगी मतलब एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो यही तो होता है। So if the drugs are very weakly acidic, having pK more than 8, for example, phenytoin, ethosuximide, barbiturates, they remain ionized at all pH values, and therefore the absorption is independent of GIT pH. तो चाहे वो स्टमक हो और चाहे इंटेस्टाइन में हो, चाहे वो एसिडिक मीडियम में जाए चाहे बेसिक मीडियम में जाए, क्या होगा, ये ड्रग पूरी इंडिपेंडेंट रहेगी। कहने का मतलब नॉन आयनाइज रहेगी, और नॉन आयनाइज चीज तो एब्जॉर्ब होती है, और ये अपन पढ़ चुके हैं डिफ्यूजन के अंदर। फिर दूसरा थी कैटेगरी ड्रग्स हैविंग मॉडरेट पीके वैल्यूज, जिनकी वैल्यू होती है 2.5 या 7.5। एग्जांपल नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, दे आर ग्रेटली इफेक्टेड बाय द चेंज इन पीएच। कहने का मतलब जितना सराउंडिंग पीएच में चेंज होगा उतना ज्यादा आयोनाइजेशन पे फर्क पड़ेगा, नॉन आयोनाइज पे फर्क पड़ेगा। इसका मतलब अगर कोई ड्रग एसिडिक नेचर की है, अगर वो स्टमक में गई, स्टमक के अंदर एसिडिक एनवायरनमेंट है, तो ड्रग नॉन आयनिक की रहेगी, और नॉन आयनिक ड्रग एब्जॉर्ब होती है। तो मैं ये कह सकता हूं कि बिकॉज देयर इज ग्रेट इफेक्ट ऑफ चेंज इन पीएच, द एसिडिक ड्रग्स आर बेस्ट एब्जॉर्ब फ्रॉम स्टमक। और जैसे इंटेस्टाइन में चली जाएगी वो आयनिक होगी, तो एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। ये एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, ये किसके अकॉर्डिंग हो रहा है, ये पीएच पार्टीशन के अकॉर्डिंग हो रहा है, ठीक है। लेकिन लिमिटेशन है इसकी। सर हमने तो सुना इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होती है, तो प्लीज वेट कीजिए आप। अपन पीएच पार्टीशन हाइपोथेसिस की बात कर रहे हैं, हाइपोथेसिस क्या बोलती है। तीसरा आता है अगर ड्रग स्ट्रॉन्ग एसिडिक है जिनकी वैल्यू होती है लेस देन 2.5। स्ट्रॉन्ग एसिडिक मतलब फटाफट एच रिलीज हो गया, जैसे ही तुमने थोड़ा सा भी पीएच में चेंज किया फटाफट ड्रग आयनिक हो गई, और आयनिक ड्रग एब्जॉर्ब होती नहीं है। तो इफ द ड्रग इज स्ट्रॉन्गली एसिडिक, इजीली एच is removed, example chlorine sodium, it is ionized at all pH values and therefore it is poorly absorbed। ये कहानी है एसिडिक ड्रग्स की। अब बेसिक ड्रग्स का बिल्कुल ऐसे की ऐसे। इफ द ड्रग इज, बेस की बात हो रही है, ड्रग इज वेरी वीक बेसिक, जिसकी वैल्यू लेस, जिसकी पी की वैल्यू लेस देन 5 है, एग्जांपल जैसे बेंजोडाइजेपिन, मॉर्फिन डेरिवेटिव्स, और इसके अलावा जो आपके एंटी डिप्रेसेंट्स होते हैं एमिट्रिप्टिलिन, इस तरह की, दे रिमेन अनआयनाइज्ड एट ऑल पीएच वैल्यूज ऑफ जीआईटी एंड देयरफॉर देयर एब्जॉर्प्शन इज रैपिड एंड इंडिपेंडेंट ऑफ जीआईटी। तो कोई फर्क नहीं पड़ता जीआईटी के पीएच कितना भी हो, वो तो अच्छी तरह एब्जॉर्ब होंगी। क्यों? क्योंकि उनका नॉन आयनाइज मतलब
अनायनाइजेशन। ये कौन कह रहा है? ये पीएच पार्टीशन हाइपोथेसिस कह रही है, क्योंकि प्रेडिक्शन उसके अकॉर्डिंग चल रहा है। फिर आता है बेस जिनके मॉडरेट पीके वैल्यूज है 5 से 11 के बीच में, एग्जांपल जैसे क्लोरोक्वीन, ठीक है। फिर इसके अलावा अपन देखते हैं देयर इज ग्रेट इफेक्ट ऑफ चेंज इन पीएच, जैसे एसिड में था। देयरफॉर चूंकि ये बेसिक है, तो बेसिक एनवायरनमेंट जीएटी में, इंटेस्टाइन में होता है, तो जैसे इस पे प्रोडिक्शन किया था, इससे प्रोडिक्शन है द एल्कलाइन ड्रग्स या बेसिक ड्रग्स आर बेस्ट एब्जॉर्ब इन द इंटेस्टाइन। इसी तरह इफ द ड्रग इज स्ट्रांगली बेसिक इन नेचर, देयरफॉर फटाफट आयनाइज हो जाएगी, देयरफॉर आयनाइज एट ऑल पीएच वैल्यूज एंड द पुअर एब्जॉर्प्शन इज देयर। तो इनके बेस पे अपन कह सकते हैं कि जो मॉडरेट ड्रग्स है ना, उनका ही एब्जॉर्प्शन ज्यादा या कम किया जा सकता है। जैसा ही सराउंडिंग फ्लूइड का पीएच आपने चेंज किया तो एब्जॉर्प्शन ज्यादा या कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा? क्योंकि ज्यादातर ड्रग्स तो डिफ्यूजन से एब्जॉर्ब होती हैं, और डिफ्यूजन के लिए क्या इंपॉर्टेंट चीज है? नॉन आयनाइजेशन, प्रोवाइडेड उसके अंदर लिपोफिलिसिटी हो। तो ये तो एक कहानी बात होगी पीएच पार्टीशन हाइपोथेसिस की, ड्रग पीके और पीएच एट एब्जॉर्प्शन साइट की, या जीआईटी पीएच की। अब देखते हैं ड्रग की लिपोफिलिसिटी वाली कहानी। जो अगला पार्ट है वो है पीएच पार्टीशन हाइपोथेसिस का लिपोफिलिसिटी और ड्रग एब्जॉर्प्शन के बीच में जो रिलेशन है। तो ये ऐसा है कि सिर्फ अनायनाइजेशन नहीं, दोनों चीजें, अनायनाइजेशन एंड लिपोफिलिसिटी बोथ आर इंपॉर्टेंट। ड्रग का अनायनाइजेशन के साथ लिपोफिलिक भी होना जरूरी है। भाई कई जगह मैंने एस भी लिखा है, कई जगह जेड भी लिखा है, तो डोंट गेट कंफ्यूज, एक ही बात है। कई जगह एस होता है, कई जगह जेड होता है। अब होता क्या है कि एक ड्रग के अंदर दो तरह के पार्ट होते हैं, एक होता है हाइड्रोफिलिक पार्ट और एक होता है लिपोफिलिक पार्ट। भैया ड्रग एब्जॉर्ब जब भी होगा जब वो एब्जॉर्प्शन साइट तक पहुंचेगी, और एक बार एब्जॉर्प्शन साइट तक पहुंच गई तो उसके बाद परमिएट हो जाएगी, बशर्ते वो लिपोफिलिक हो। लेकिन एब्जॉर्प्शन साइट पे तो पहुंचेगी ना, तो एब्जॉर्प्शन साइट तक उसको पहुंचने के लिए बॉडी फ्लूइड्स के अंदर सॉल्युबलाइज होना जरूरी है। देयरफॉर द ड्रग शुड कंटेन ऑप्टिमम हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस। समझ में आ गया? वो किस लिए? क्योंकि अगर हाइड्रोफिलिसिटी होगी वो उसको पहुंचाएगी एब्जॉर्प्शन साइट तक, और जो लिपोफिलिसिटी होगी इट विल हेल्प इन द इजी परमिएशन एंड द ड्रग विल बी इजीली क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, मतलब एब्जॉर्प्शन ज्यादा रहेगा। तो ये कैसे पता लगेगा अपने को लिपोफिलिसिटी के बारे में? तो ये निर्भर करता है ड्रग के पार्टीशन कोएफिशिएंट पर। ये है KO/W। अब ये KO/W क्या है ये आप बाकी लेक्चर्स में देखिएगा। तो ये बात है लिपोफिलिसिटी और ड्रग एब्जॉर्प्शन की। अब अपन ने ये देखा, अपन ने पीएच पार्टीशन हाइपोथेसिस है, तो जैसे हर थ्योरम की लिमिटेशन है, हाइपोथेसिस की लिमिटेशन है, इसकी भी लिमिटेशन है। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट, प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। जो आप देख रहे हैं राइट हैंड साइड में बिल्कुल डाउन स्टेज पर लाल रंग का क्रॉस है, आपको प्रेस करना है, एक एरो है, आपको प्रेस करना है, सब्सक्राइब हो जाएगा। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। तो पीएच पार्टीशन जो हाइपोथेसिस है उसकी क्या क्या लिमिटेशन है, मतलब कहाँ कहाँ ये फॉलो नहीं करती, कहाँ कहाँ इसकी कमियां हैं, वो पढ़ेंगे। तो पहले अपन देखते हैं कि देयर इज प्रेजेंस ऑफ वर्चुअल मेम्ब्रेन पीएच, दूसरी है एब्जॉर्प्शन ऑफ आयनाइज्ड ड्रग, तीसरी है एसए मतलब जो सरफेस एरिया एंड रेजिडेंस टाइम ऑफ ड्रग, और फिर है एक्वस अनस्टेड डिफ्यूजन लेयर। तो ये तो है हेडिंग की बात। अब वन बाय वन देखते हैं। भैया हुआ यूं कि पीएच पार्टीशन जो हाइपोथेसिस है उसके अकॉर्डिंग एक जो रूल अपन ने देखा वो ये है कि एसिडिक ड्रग्स आर बेस्ट एब्जॉर्ब फ्रॉम स्टमक एंड बेसिक ड्रग्स आर बेस्ट एब्जॉर्ब फ्रॉम इंटेस्टाइन। ठीक है, ओके। अब हुआ यूं कि एक ड्रग है सैलिसिलिक एसिड, और सैलिसिलिक एसिड का मैंने क्या किया कि रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन वर्सेस पीएच के बीच में ग्राफ बनाया। तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन और पीएच के बीच में जब ग्राफ बनाया ना, तो होना क्या चाहिए था उसके अकॉर्डिंग, ऐसा होना चाहिए था। जो मेरे पास जानकारी है होना तो ये चाहिए था, लेकिन जब एक्सपेरिमेंटली जब देखा गया ना, तो क्या देखा गया, जो एसिडिक ड्रग्स है उनका ग्राफ तो उधर खींच गया और बेसिक ग्राफ का लेफ्ट साइड आ गया। मतलब आप देखो जो एसिडिक जो रेट ऑफ एब्जॉर्ब, ये एसिड ड्रग है, इसका रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन पीएच के साथ बता रहा हूं, तो एसिड ड्रग का पीएच के साथ रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन कम हो रहा है। और ऐसे ही अगर ड्रग बेसिक है पीएच जितना जा रहा है रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन बढ़ता जा रहा है। तो आना तो कौन सा चाहिए था, ये
लेकिन सैलिसिलिक एसिड केस के अंदर कुछ और आया भैया। यहाँ तो देखो हाई पीएच पे भी एब्जॉर्प्शन रेट इतनी है, मतलब हाई पीएच पे भी एब्जॉर्ब हो रही है, और जो बेसिक ड्रग है ना वो देखो लो पीएच पे भी एब्जॉर्ब हो रही है। तो ये पहला लिमिटेशन है। जबकि वो क्या कहती है, एसिड ड्रग तो भैया हाई पीएच पे एब्जॉर्ब नहीं होगी और बेसिक ड्रग लो पीएच पे एब्जॉर्ब नहीं होगी। तो इसका मतलब क्या है, जिस पीएच की अपन बात कर रहे हैं ना जीआईटी के अंदर, वो पीएच नहीं होकर कुछ अलग ही तरह का पीएच है। तो यस, देयर इज प्रेजेंस ऑफ वर्चुअल मेम्ब्रेन पीएच, मतलब वर्चुअल पीएच है विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर आयनाइजेशन अनआयनाइजेशन। तो पीएच पार्टीशन हाइपोथेसिस के बारे में कुछ भी नहीं बोलती। तो ये है इसका पहला लिमिटेशन। दूसरा भैया ऐसा है, अगर इसकी बात करूं तो ये एब्जॉर्प्शन रेट है, ये पीएच है। तो अगर ड्रग एसिडिक है तो जैसे ही पीएच बढ़ेगा तो आयनाइज हो जानी चाहिए ना, होती है ना पीएच पार्टीशन हाइपोथेसिस तो कहती है। और अपन जानते हैं कि जैसे एनवायरनमेंट में पीएच चेंज हो ड्रग का आयनाइजेशन हो जाएगा, तो उस हिसाब से तो आयनिक ड्रग एब्जॉर्ब होनी चाहिए। लेकिन ये देखा गया कि भैया आयनिक ड्रग भी एब्जॉर्ब हो जाती हैं। ठीक है, मतलब एब्जॉर्प्शन ऑफ आयनिक ड्रग टेक्स प्लेस, ये दिख रहा है अपने को। एसिड ड्रग पीएच ज्यादा में भी एब्जॉर्ब हो रही हैं, एंड देयर इज शिफ्ट ऑफ द कर्व, इट सजेस्ट दैट आयनिक ड्रग आर आल्सो एब्जॉर्ब। अगर आयनिक ड्रग के अंदर लिपोफिलिक अगर कोई मोइटी जोड़ दी तो भी एब्जॉर्प्शन होगा इफ लिपोफिलिसिटी प्रेजेंट। फॉर एग्जांपल मॉर्फिन ऑन डेरिवेटिव्स में ऐसा ही होता है। तो ये सेकंड लिमिटेशन। थर्ड भैया, जो सरफेस एरिया ऑफ इंटेस्टाइन और रेजिडेंस टाइम है, वे सरफेस एरिया तो आप जानते हैं कि इंटेस्टाइन का ज्यादा होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, और रेजिडेंस टाइम का मतलब होता है कितनी देर तक ड्रग पर्टिकुलर कहां रहती है। तो इंटेस्टाइन में ड्रग बहुत देर तक रहती है। तो यस, सरफेस एरिया एंड रेजिडेंस टाइम ऑफ द ड्रग, इसकी वजह से बोथ एसिडिक ड्रग्स एंड बेस ड्रग्स आर एब्जॉर्ब फ्रॉम इंटेस्टाइन। होना क्या चाहिए था, एसिडिक ड्रग स्टमक से एब्जॉर्ब होती हैं, बेसिक ड्रग्स इंटेस्टाइन से, यही तो कहती है पीएच पार्टीशन हाइपोथेसिस। लेकिन यहां तो ये देख रहे हैं कि चाहे कोई सी भी ड्रग हो, चाहे एसिडिक हो और चाहे बेसिक हो, वो तो एब्जॉर्ब होती हैं कहां से, इंटेस्टाइन में, क्योंकि तो सरफेस एरिया बहुत ज्यादा है, एक रेजिडेंस टाइम मतलब बहुत ज्यादा देर तक रहती हैं। तो इसका भी पीएच पार्टीशन हाइपोथेसिस के पास कोई जवाब नहीं है। फिर आता है लास्ट लिमिटेशन, प्रेजेंस ऑफ एक्वस अनस्टेड डिफ्यूजन लेयर। और ये ऐसा है, पीएच पार्टीशन हाइपोथेसिस तो क्या बोलती है कि अगर इसको समझने के लिए ये देखो छोटा सा डायग्राम है, ये वाला ब्लड है, मतलब आपके शरीर का ब्लड है, ये जीआईटी फ्लूइड है, ये लिपिड मेम्ब्रेन है। तो पीएच पार्टीशन हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग इसको भूल जाओ आप, ड्रग को क्या होना चाहिए, यहां से सीधा लिपिड के थ्रू क्रॉस करके ब्लड में आ जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि जो चेंजेस आ रहे हैं ना, ये किसकी वजह से आ रहे हैं, ये देखा गया है कि एक लेयर होती है, पानी की लेयर होती है, जो हमेशा इसके साथ जुड़ी हुई रहती है इस तरीके से, इसी को बोलते हैं एक्वस अनस्टेड डिफ्यूजन लेयर। तो डिफ्यूजन लेयर का मतलब ये तो सेल मेम्ब्रेन जैसी एक लेयर हो गई। तो अगर ड्रग को क्रॉस करना है तो पहले इसको क्रॉस करना पड़ेगा, ये तो बाद में आती है। तो कहने का मतलब जो रेट लिमिटिंग स्टेप है ये नहीं होकर ये है, इसका भी बहुत बड़ा रोल है और इसी वजह से शिफ्ट आ रहे हैं। तो इसका भी जो प्रेजेंस ऑफ ये जो आपकी लेयर है, इसका भी कोई जवाब नहीं है पीएच पार्टीशन हाइपोथेसिस के अलावा। तो इसका मतलब तो ये हो गया जो सारी चीज कही है सारी झूठी हो गई, ऐसा नहीं है। In spite of all the limitation, the pH partition hypothesis is widely and broadly accepted. और जिस भी ड्रग का आयनाइजेशन, नॉन आयनाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और उसका अल्टीमेटली कोरिलेशन बायोबिलिटी से कि कितना अमाउंट आया है, ये पीएच पार्टीशन हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग ही चलता है। So let us summarize today's जो अपन ने किया है। प्लीज ट्राई टू कंसंट्रेट, और कंसंट्रेट का मतलब एक चीज ध्यान रखना, कंसंट्रेट होकर सुनो कि प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक, कमेंट एंड शेयर। तो आज अपन ने पढ़ा कि पीएच पार्टीशन हाइपोथेसिस में अपन ने बेसिक्स पढ़े कि पी क्या होता है, पीके क्या होता है और पीके
पीएच से कैसे है, और पीके की वैल्यू ज्यादा कम होगी तो क्या होगा, हाईली एसिडिक ड्रग का पीके कैसा होता है, वीकली बेसिक का कैसा होता है, वो भी अपन ने देख लिया। फिर उसके बाद अपन ने देखी डेफिनेशन, जो पीएच पार्टीशन हाइपोथेसिस है ये डिफ्यूजन से रिलेटेड है, और डिफ्यूजन के लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है वो अपन ने देख लिया, इसके अजम्पशन क्या है वो अपन ने देख लिए। फिर उसको दो भागों में बांटा गया कि लिपोफिलिसिटी कैसे रिलेटेड है पीके, और पीके में आपके जो एब्जॉर्प्शन साइट पीएच या जीआईटी पीएच है उससे कैसे रिलेटेड है, और लास्ट में अपन ने देखा लिमिटेशन से। तो आप इसी तरह जुड़े रहिए, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर। जल्दी मिलेंगे। आप बाकी कंसेप्ट क्लियर करने के लिए आप वीडियोस देखते रहिएगा। थैंक यू।